अमेरिका की सख्ती और संयुक्त राष्ट्र की कड़ी पाबंदियों के बावजूद उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो दुश्मन दक्षिण कोरिया और उसका साथ देने वाले अमेरिका पर उसके हमले लगातार जारी हैं। तानाशाह अब अपनी साइबर आर्मी के जरिए कंप्यूटर को निशाना बनाकर अहम जानकारियां हासिल करने में जुटा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Audio Jungle. Audio Jungle. तो क्या उत्तर कोरिया के जासूसों ने फोड़ दिया है साइबर बम? दावा तो कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। खबर है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के हैकरों ने अमेरिका के बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान F-15 ईगल के डिजाइन चोरी कर लिए हैं। इसके अलावा जासूसी करने वाले जहाज की तस्वीरें भी उड़ा ली। प्योंगयांग की ओर से हुए इस महा साइबर अटैक की पुष्टि खुद दक्षिण कोरिया की कंपनी कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने की है। जानकारी के मुताबिक रक्षा उद्योग से जुड़े 40,000 से ज्यादा दस्तावेज चोरी कर लिए गए। इनमें 2 इंजन वाले सुपरसोनिक F-15 के विंग डिजाइन शामिल हैं। इसके अलावा स्पाई प्लेन की फोटो भी इसमें शामिल है। दक्षिण कोरिया की 2 कंपनियों को उत्तर कोरियाई जासूसों ने निशाना बनाया। कोरियन एयरलाइंस कंपनी ने सिस्टम में सेंधमारी की खबर पुलिस को दी। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। यही वो कंपनी है जो अमेरिका की नंबर 2 डिफेंस फर्म बोइंग के साथ करार के तहत F-15 के विंग बनाती है। इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल दक्षिण कोरियाई फौज भी करती है। यही नहीं, ये कंपनी दक्षिण कोरियाई सेना के काम आने वाले एयरक्राफ्ट के औजार भी बनाती है। ऐसे में किम जोंग के जासूसों की इस कारस्तानी से साउथ कोरिया के होश उड़े हुए हैं, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहां के मिलिट्री अधिकारियों के मुताबिक जो जानकारी लीक हुई है उसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो F-15 के इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की कॉपी करने में नाकामयाब रहे। इस सेंधमारी से हमारी सुरक्षा पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पुलिस तो ये भी दावा कर रही है कि उन्होंने देश को बड़े साइबर हमले से बचा लिया, लेकिन जिन कंपनियों से सुरक्षा से जुड़े 40,000 दस्तावेज उड़ा लिए गए हों, उसे मामूली कैसे माना जा सकता है? जांच के दौरान जो IP एड्रेस ट्रैक किया गया, उसकी लोकेशन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग बताई गई। पुलिस के मुताबिक 2013 में इसी एड्रेस से दक्षिण कोरिया के बैंक और टीवी स्टेशनों के कंप्यूटर को ठप कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया पर एक बड़ा साइबर हमला करने की साजिश रची। एक ऐसा महा अटैक जिससे कि वो अपने पड़ोसी मुल्क को पूरी तरह से अपाहिज बना दे। हालांकि तानाशाह के हुकूमत वाले उत्तर कोरिया ने इस तरह की किसी भी साजिश से साफ इनकार किया है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने हैकिंग की अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अमेरिकी जांच अधिकारी भी मानते हैं कि उत्तर कोरिया ने साइबर जंग के लिए जासूसों की बड़ी फौज खड़ी की है, जिसके जरिए वो अक्सर हैकिंग को अंजाम देता रहता है। दरअसल बाज की तरह दिखने वाला F-15 बेहद ताकतवर और सटीक मार करने वाला लड़ाकू विमान है। F-15 कई दशक से अमेरिकी एयरफोर्स का प्रमुख लड़ाकू विमान है। दुश्मन की किसी भी रक्षा प्रणाली को तोड़ने में सक्षम है। विंग एरिया के हिसाब से फाइटर जेट का वजन होने से ये बिना स्पीड कम किए कभी भी हवा में मोड़ा जा सकता है। पायलट के लिए ऐसा डिस्प्ले जिसे किसी भी रोशनी में पढ़ा जा सके। हेड अप डिस्प्ले के बिना कॉकपिट की मदद लिए दुश्मनों की खबर मिलती रहती है। आधुनिक रडार, नेविगेशन सिस्टम, बेहद अधिक ऊंचाई पर बातचीत की सुविधाओं से लैस है F-15। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें दुश्मन और दोस्त की पहचान की तकनीक भी मौजूद है। ये किसी भी वक्त या मौसम या विपरीत परिस्थितियों में मार करने में सक्षम है। 1972 में बना यही वो लड़ाकू विमान है जिसके जरिए अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के दौरान ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म को सफलता से अंजाम दिया। इसी क्लास की F-15E, जिसे रात के वक्त ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, वो स्कड मिसाइल लॉन्चर के शिकार का काम करता है। अमेरिकी एयरफोर्स सैकड़ों F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करती है। बेजोड़ खूबियों के चलते ही F-15 लड़ाकू विमानों को तुर्की, बोस्निया में तैनात किया गया। साथ ही अफगानिस्तान और इराक की आजादी में भी इसका जमकर इस्तेमाल किया गया। 2005 में दक्षिण कोरिया ने भी F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करना शुरू किया था। आज उसके पास 61 F-15 विमान हैं। 15 लड़ाकू विमान का ये बेसिक डिजाइन 50 साल से भी ज्यादा पुराना है।
बावजूद उसके उत्तर कोरिया की छोटी और बेहद कमजोर एयरफोर्स के पास मौजूद ये वो ताकत है जो किसी भी वॉर प्लेन से ज्यादा ताकतवर है। और इसीलिए अमेरिका के इस डिजाइन के पीछे उत्तर कोरिया हाथ धोकर पड़ा हुआ है और काफी हद तक अब वो इसमें कामयाब भी हो चुका है। लेकिन जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया के पास अपने दम पर F-15 लड़ाकू विमान बनाने का मादा नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वह F-15 ब्लूप्रिंट को किसी ऐसे देश को दे दे जो उसका इस्तेमाल कर सके। उत्तर कोरिया का मित्र देश चीन ही ऐसा दावेदार है जिसे तानाशाह ये अहम जानकारियां बेच सकता है। चीन खुद भी अपने हैकरों के जरिए अमेरिकी हथियारों और विमानों के डिजाइन चुराता रहता है। वास्तव में F-35 और F-22 जैसे एयरक्राफ्ट के जितने ब्लूप्रिंट और डेटा खुद चीन ने हैकिंग के जरिए हासिल किए हैं, उसके मद्देनजर यह हैरानी की बात नहीं होगी अगर उसके पास पहले से ही F-15 का विंग डिजाइन मौजूद हो। फिलहाल उत्तर कोरिया की तरफ से साइबर चोरी के जरिए F-15 विमानों के ब्लूप्रिंट चुराने को भले ही खतरनाक ना माना जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से तानाशाह के इशारे पर उत्तर कोरियाई हैकर दुनिया भर के कंप्यूटरों में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं, उसमें इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक दिन ऐसी अहम जानकारियां हासिल कर लें जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। क्रूर तानाशाह किम जोंग अपनी सनक के लिए जाना जाता है। हाल ही में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो उसकी सनक की एक और बानगी है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर कोरिया से आई धड़कन रोकने वाली तस्वीर। घुमावदार रास्ते पर क्या कर रहे हैं हजारों लोग। क्या इन्हें कोई सजा मिली है? क्या ये लोग हुए हैं तानाशाह की सनक के शिकार? तानाशाही हुकूमत वाले मुल्क नॉर्थ कोरिया की यह भयानक तस्वीर आपका खून जमाने के लिए काफी है। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था। आखिर एक साथ इतने लोग वहां क्यों पहुंच गए? कहा तो यह भी गया कि उनसे मरम्मत का काम कराया जा रहा था, लेकिन क्या आप इन दावों पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या में एक ही जगह इकट्ठे होकर इस तरह मरम्मत करते इंसान आपने देखे ही नहीं होंगे। अमेरिकी सोशल मीडिया में यह तस्वीर काफी चर्चा में है। पोस्ट करने वाले ने इसे नॉर्थ कोरिया ह्यूमन रोलर कोस्टर नाम दिया है। उसने ये तस्वीर 2012 में अपनी कोरिया यात्रा के दौरान ली थी। दरअसल फोटो खींचने वाले को खुद भी नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन कैमरा नहीं। पिक्चर क्लिक करने के दौरान उस शख्स को दूर कुछ हलचल दिखाई दी। जब उन्होंने जूम किया तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गए। रोलर कोस्टर के ट्रैक पर एक साथ हजारों लोग दिख रहे थे। वो ये नहीं समझ पाए कि आखिर इतनी तादाद में इंसान वहाँ क्या कर रहा था। राय जानने के लिए उस शख्स ने ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिस पर सैकड़ों की संख्या में कमेंट भी लिखे गए। किसी ने लिखा कि वो वहां पेंटिंग का काम कर रहा था, तो किसी ने ये लिखा कि शायद कोस्टर की बिजली चली गई होगी, इसीलिए वो लोगों को घुमा रहा होगा। एक कमेंट ये भी आया कि शायद कोस्टर में भार सहने की क्षमता का टेस्ट चल रहा होगा। अब ये देखिए ये तस्वीर जिसमें तानाशाह किम जोंग एक अलग ही अंदाज में दिख रहा है। उसे शौक चढ़ा है सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का, सो उसे भी पूरा क्यों न कर लिया जाए। तो चढ़ गए उत्तर कोरिया की सबसे ऊंची चोटी पर। यहाँ भी उनके बदन पर उनका स्टाइल सिंबल यानी ओवरकोट और पैर में चमड़े का जूता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।